नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। अभी मैं जस्ट एक शादी से आया हूं, तो मैंने वहां पे देखा एक अधिकारी था जिसको कैंसर हो रखा था मुंह का। क्यों रखा था? क्योंकि वो गुटखा ज़्यादा खाता है। और भी मैंने कई देखे, एक एंटरप्रेन्योर भी देखा गुटखा खाता है। किसी भी बिल्डिंग में जाता हूँ मैं, किसी भी मतलब सिक्योरिटी के उधर जाऊँ तो तकरीबन 99%, 98-99% सभी गुटखा खाते हैं। तंबाकू, गुटखा, खैनी, अलग अलग, कोई पता नहीं कौन सा गंदा क्या नाम लेते हैं। और जो ये बनाने वाले हैं, ये भैया बहुत पैसे वाले इंसान हैं। जो कानून आता है उससे पहले उसका तोड़ निकाल लेते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप क्यों ये खाते हो? बोला सर ये चबाते रहते हैं ना, तो भूख नहीं लगती और फिर आदत हो गई है। बल्कि ये बहुत नुकसानदायक है। किस चीज़ के लिए नुकसानदायक है? हमारे पूरे इंटरनल लीवर के लिए, पैनक्रियाज के लिए। इससे अच्छा मैंने उनको बताया कि वह चने ले लो, नॉर्मली सोप ले लो, चने ले लिए जो बगैर मसाले वाले, जो देसी चने आते हैं, जैसे भाड़ वाले भुने हुए या भुने हुए चने ले लो, नॉर्मली ले लो। और उसको है ना आप चबाते रहो, थोड़ा सोप खा लो, थोड़ा गुड़ खा लो उसके साथ, हो सकता है तो वो क्या है कि वो आपका खून भी साफ करेगा, सेहत में भी फ़ायदा देगा। सिंग दाना ले लो, जैसे जिसको बोलते हैं ये पीनट, मूंगफली के दाने बोलते हैं। वो सेहत में भी फ़ायदा करेगा और आपकी बॉडी में ताकत भी लेके आएगा। इसमें क्या है भैया कि 13 लाख अपने देश में, खाली भारत में, इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड तो पता नहीं, मतलब करोड़ों होंगे। तो 13 लाख से ज़्यादा, 13.5 लाख इंसान मरते हैं तंबाकू के कारण, जिसमें स्मोकिंग आ गया, ये खैनी आ गया, गुटखा आ गया, ये सारी चीज़ आ गई। और जिसमें से 2,75,000, 3 लाख के करीब 12 साल से 25 साल के बीच में। अब बताओ। तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि भैया ये मत खाओ, इनकी जगह आप चने खा लो, बाकी चीज़ खा लो, ठीक है। दूसरा, जो भी खिलाड़ी हैं या एंटरटेनर हैं, एक्टर हैं, तो भैया उनको ये ऐड नहीं करने चाहिए। मेरा मानना ये है कि कोई भी एक सही इंसान है जो नोटेबल है, जो पब्लिक में है, या इसके लिए इसका विज्ञापन करते हो, गलत है। क्योंकि जो गांव के बच्चे होते हैं ना, वो हीरो मानते हैं, उनको आइडल मानते हैं। उस एक्टर ने कर रखा था या उस खिलाड़ी ने कर रखा था। जैसे क्रिकेट में भी कई नोटेबल खिलाड़ी हैं जो गुटखा बेच रहे हैं, गुटखे की ऐड कर रहे हैं। इवन ऐसे ऐसे जिनके हम सोच नहीं सकते थे। कपिल देव साहब जैसे इंसान जो गुटखे की ऐड कर सकते हैं, तो मतलब कोई भी कर सकता है फिर। और इवन ऐसे ही फिल्म वालों में जिसको भी मैं देख रहा हूँ, चाहे वो हेल्थ में है, वो सारे वो भी गुटखा बेच रहे हैं। चलो वो पैसे ज़्यादा देते हैं, अच्छी बात है, मगर याद रखो पैसा, इंसान, फेम जैसे आता है ना भैया, वैसे ही जाता है। अगर वो मेहनत से आएगा, सही कार्य करके आएगा, तो टिकेगा वो घर में, संपन्नता लेके आएगा, आगे बढ़ाएगा। नहीं आएगा तो भैया बच्चे बीमार रहेंगे, आप बीमार रहोगे, या कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी कि भाई डॉक्टर के हम खड़े रहेंगे, देंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि कर्मा तो ज़रूर मिलने आता है, बाकी चाहे कोई आए या ना आए। तो मैंने कई एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं, उनकी दांत खराब हो जाते हैं, मसूड़े खराब हो जाते हैं, मुंह से स्मेल आता है और उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। इवन सिक्योरिटी देखो, एक को कैंसर हो रखा था, उसका यहाँ से कुछ निकला हुआ था, एक का यहाँ से निकला हुआ था। तो यार ये मानव शरीर बड़ा मुश्किल से मिलता है। और एक जापानी कंपनी ने इसकी एक सही हेल्थ की वैल्यू पता क्या निकाली है? 319 करोड़ 20 लाख कुछ हज़ार और 937 रुपये समथिंग, यानी 320 करोड़ के करीब। तो भैया इस जब इतने धनवान इंसान हैं, उसने, परमात्मा ने, ऊपर वाले ने, मालिक ने हमें इतना धनवान बना दिया है, तो उसके बावजूद हम ये इस शरीर को ख़राब कर रहे हैं, नशा करके, सब करके। भैया आपके ऊपर है कि आप 100 साल में जवान जाओ, या 50 साल में बूढ़े होके जाओ, या 120 साल जियो। अगर आपका खान पान सही है, आपका रहन सहन सही है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप भले ही सूखी रोटी प्याज खाओ, खुश होके खाओ, कोई ऐसा है नहीं। नशा मत करो भैया, पानी पी लोगे वो भी आपके इसमें दूध का, जूस का, एनर्जी ड्रिंक का, घी का काम करेगा। तो इसीलिए आपके आसपास या बाकी कहीं
कोशिश करो कि यंगस्टर को इस जो हमारे खासकर एस्पायरिंग यूथ है या बाकी हैं उनको इससे अवॉइड दूर करो। मैंने मेरे गांव में एक लड़का पकड़ा 12-13 साल का, सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो? मतलब मेरे गांव के पास की बात है ये, जब मैं शूटिंग कर रहा था वहाँ पे एक गाने की। तो उसने बोला, वो एक मैंने OTT देखा था, एक सीरीज़ देखी थी, उसमें वो जो मेरा एक्टर था ना, फेवरेट एक्टर था, वो ऐसे ही स्मोकिंग कर रहा था। तो मैंने कई नोटेबल डायरेक्टर से बात की जो मेरे परिचित हैं, बहुत जानने वाले हैं। तो कह रहे थे हम भी नहीं चाहते, एक्टर भी नहीं चाहता, तो फिर ये चाहता कौन है भैया ये सब करना? क्योंकि पब्लिक चाहती है, बोला तभी हम ये करते हैं। तो इसलिए मैं आप सब से आग्रह करूँगा भैया, हाथ जोड़े गुजारिश करूँगा कि ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। इसका मुझे भी नहीं पता कि भैया कितनी योनि में भटकना पड़ता है, कितनी जगह जाना पड़ता है, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं, तो बोलूँगा नहीं। मगर मैं एक बात जानता हूँ कि हेल्थ इज़ ओनली वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही है तो भैया आपकी ज़िंदगी सही है। और कहते हैं ना कि साउंड बॉडी है साउंड माइंड। स्वस्थ शरीर नहीं होगा ना भैया, आपका दिमाग का बैलेंस होगा ही नहीं। और दिमाग का बैलेंस आपका हो गया तो फिर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। तो भैया इसीलिए कोशिश करो कि गुटखा है, टबैको है या और भी कोई प्रकार का कुछ है, इसमें कोई हवा नहीं है, कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है। अब कोई दिन में बैठ के पैग मारेगा या स्मोकिंग करेगा, सोचेंगे दे ही और सी जी इंजॉइंग लाइफ। वो कहाँ इंजॉय कर रहे हो, तो परेशान हैं। अगर मैं दंड मारूंगा ना कहीं एयरपोर्ट पे या कुछ एक्सरसाइज करूँगा, ये पागल हो गया है। क्योंकि हमने वो हमने उस समाज को उस तरीके से हमने देख लिया है और उस तरीके से हमने बना लिया है। तो भैया देखो, जैसे मैंने अभी ये सूट पहन रखा है मेरे डिज़ाइनर का, अगर शरीर में जान है तो ये अच्छा लगेगा। और शरीर में जान नहीं है, शरीर ठीक नहीं, तो जब मैं कुछ भी पहन लूँ, कितना ही पहन लूँ, कुछ लगेगा नहीं भैया। शरीर में जान है, मैं 150-200 रुपये टी-शर्ट पहनूंगा तो बहुत कमाल की लगेगी, भाई पता नहीं मैंने क्या पहन रखा है। और उसमें जान है नहीं तो भाई कितना ही कुछ कर लूँ फिर ऐसे ही लगेगा। तो भैया आप हेल्दी बन जाओ, आप फिट बन जाओ, तभी हमारा देश आगे जाएगा, तभी संसार आगे जाएगा। तो इस चीज़ से दूर रहो। और जो भी आपको दिखता है कि ये सब कर रहा है तो उसको भी आप रोको, उसको भी दूर करो। चने खाओ, गुड़ खाओ, सौंफ खाओ, इलायची खाओ, मुलेठी रखो, तो ये आदत छूट जाएगी यार। ये तो कुछ है ही नहीं। बहुत से च्युइंगम चबाते रहते हैं। च्युइंगम एक आधी चबा लो ठीक है, बाकी वो च्युइंगम क्या है कि ड्राई कर देगी आपके उसको माउथ को। जो राल बनती है ना, सलाइवा बनता है, जो सही बनता है, जो ताकतवर सलाइवा होता है, ऊपर से गिरता है, वो ख़त्म हो जाएगा। च्युइंगम चबाते रहते हैं ना, कई फिल्म वाले के मुंह पतला हो जाएगा, मुंह का शेप आ जाएगा, कहीं पता नहीं किसने बहका दिया। वो आपको ड्राई कर देगा, आपका फेस को धीरे धीरे दांत पे, मसूड़ों पे, फिर वो हार्म करना स्टार्ट कर देगा। जब रोटी ज़्यादा नुकसान करती है तो भैया ये तो आर्टिफिशियल चीज़ है। तो इसलिए नेचुरल चीज़ पे रहो, देसी खाना, देसी रहना, वो आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। और भैया अपने माता पिता की बहुत इज्जत करो, वही परमात्मा है। बाकी हमने देखा नहीं किसी परमात्मा को। सब माता पिता को परमात्मा बहुत लंबी आयु दे, उनकी इज्जत करो, उनका कहा मानो, उनका ख्याल रखो। अपने बुजुर्गों का, जो भी आपसे बड़ा है, उसकी भी इज्जत करो, कहा मानो, ख्याल रखो। यही ज़िंदगी है। कहते हैं ना, किसी ने दुआ कमा ली ना तो सबसे बड़ी दौलत वही है। दुआ कमा लो। जब आप किसी के पैर छूते हो, खासकर जो हमने देखा है, तो वो आपके ऊपर हाथ रखता, आशीर्वाद देता है, यानी तभी आप आगे पहुंच जाते हो बहुत। तो इसलिए जो कुएं में कितना पानी होता है, एक बाल्टी झुकेगी तो भरेगी, नहीं तो भरेगी नहीं। इसलिए ज़िंदगी में स्टे हम्बल, एम हाई। बाकी चीज़ आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ये शरीर चला गया ना, फिर संभाल पे नहीं आएगा, फिर इस पे इंजेक्शन, गोली, नली लगी रहेंगी भैया। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी टाइम है, कोशिश करो, जब जागो तब सवेरा। आज मैं कई से मिला 77, 78 के, तो जो एक्सरसाइज कर रहे थे, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। तो मैं चाहता हूँ कि भैया आप सब हमारा परिवार हो, आप सब खुश रहो, सुरक्षित रहो, परमात्मा से वो खुश रखे। गॉड ब्लेस हो। नमस्ते, जय हिंद।